जी हाँ, आपने सही देखा, थंबनेल में इंग्लिश का पोस्टमार्टम करना सीख जाएंगे। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते थे कि इंग्लिश को कैसे वर्ड टू वर्ड डिफाइन कर दे और कैसे ब्रेक कर दे पूरे सेंटेंस को। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूँ इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज वाले जो इंग्लिश के लेक्चर्स के अंदर और आने वाले सीरीज के अंदर हम इंग्लिश को ऐसा ही देखेंगे जहां पर आप सीख सकते हैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश, या जिसको बोलते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, सबसे पहले थोड़ी सी एक मिनट आपका लेना चाहूंगा कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो ये खास करके वीडियो उन्हीं के लिए है जो बच्चे एसएससी बैंक और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है जहां पर इंग्लिश का यूज होता है। तो आपको मैं स्टार्टिंग से लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके और इंग्लिश के एकदम हाई लेवल तक। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे विद एग्जांपल्स के साथ में। तो आप एग्जांपल्स की चिंता मत कीजिए, हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं लेक्चर के अंदर ही। चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश के अंदर, वो रहेगा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर भी सबसे पहला जो हमारा रहेगा सीखने वाला, वो ये रहेगा कि नाउन को कैसे पहचाने। तो हेडिंग डाल दीजिए इंग्लिश का पोस्टमार्टम, या आप बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। सबसे पहले हमको नाउन को सीखना है। चलिए देखते हैं नाउन को कैसे पहचान करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखिए बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। और सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखना चाहूंगा और शब्दों को बाद में हम देखेंगे कि शब्द ये क्या काम आए हैं हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कुछ शब्दों की बात करूं, मैं साइड में लिख देता हूं कुछ शब्द आपके लिए। मैं लिख रहा हूं सच, चतुर, गेंद, अच्छाई, उसके बाद पेन, ठीक है, और किताब। चलिए ये कुछ शब्द हैं, अभी इनको देखेंगे थोड़ी देर में कि इनका कहाँ यूज आएगा। उससे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। चलिए हेडिंग डाल देते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी देखिए, अगर मैं नाउन की बात करूं, अगर आपके सामने मैं नाउन की बात करूं, तो आप क्या जानते हैं नाउन के बारे में कि जो भी व्यक्ति है, किसी के नाम, कोई जगह है, तो हमें देखिए उससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हमें बड़ा बड़ा नाउन सीखना है और हमें वो नाउन सीखना है जो एग्जाम्स में हमारे काम आता है। ये जो डेफिनेशंस है हमारे कोई काम की नहीं है। अगर आप नाउन को अगर देखेंगे बड़ा बड़ा, तो हर वो जो वर्ड है, हर वो वर्ड जो क्या का जवाब देता है आपका, वो आपका नाउन कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे साथ साथ में, और आपको भी साथ साथ नोट करना है इसको। ठीक है, और उसके बाद में अगर नहीं नोट कर सकते पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आप आराम से नोट कर सकते हो। तो मैं साथ साथ में हिंदी में लिखूंगा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद में आपको समझाता रहूंगा धीरे धीरे। और देखिए, आपको पहले थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी से ही लेके चलूंगा। पहले हम थोड़ा हिंदी से इंग्लिश शुरू करेंगे कि हिंदी में कैसे कैसे काम थोड़ा होता है। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद में आप देखोगे कि हम सिर्फ इंग्लिश ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा क्या है, डेफिनेशंस वगैरह भी सब कुछ चीजें क्या है हम हिंदी में करेंगे। तो चलिए आप डाल दीजिए कि आइडेंटिफिकेशन नाउन, भाई हर वो वर्ड लिखिए, हर वो शब्द जो क्या को रिप्लेस कर दे, वो नाउन होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी भी शब्द जो आपको क्या से रिप्लेस कर दे, वो आपको क्या होगा, नाउन। अगर मैं अब इन शब्दों पे आऊं, अब इन शब्दों पे आऊं, ठीक है, और उससे पहले एक थोड़ा सा पहले अगर थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश करूंगा नाम को कि कहां पर आता है, तो सपोज कीजिए जैसे मैंने वॉच पहन रखी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी वॉच। अगर मेरे पास में मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा मार्कर। अगर आपके पास में आपके हाथ में जो पेन है, आप क्या, मैं क्या बोलूंगा उसे, तुम्हारा पेन। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारी किताब है तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारी किताब। कोई भी सपोज कर लो ऐसी कोई भी दुनिया में जो आपकी चीज है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारा चेयर, उसकी चेयर,
तुम्हारी किताब, मतलब ऐसे लिख दे के कुछ भी शब्द, तो आप क्या देखोगे इसके अंदर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसके अंदर, जैसे मैंने बोला मेरा मार्कर, उसके बाद बोला मेरी वॉच, मैंने क्या बोला तुम्हारी किताब, ठीक है। फिर मैंने बोला उसकी शर्ट। तो आपने देखा कि जो भी ये मार्कर है, वॉच है, किताब है, शर्ट है, ये क्या है, आप इसको चेक करो कि क्या से ये रिप्लेस हो रही है। तो पहले हम क्या बोलेंगे, एक कि मैं बोलूंगा कि तुम्हारा प्लस क्या। अगर जिस शब्द ने इस क्या को रिप्लेस कर दिया, समझ लो वो आपका क्या है, नाउन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तुम्हारा क्या, अब मैं बोलूंगा तुम्हारा क्या की जगह क्या बोलूंगा, मैं मार्कर बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा तुम्हारा क्या, तो आपने बोला मार्कर, जच रहा है। तुम्हारा क्या, तुम्हारी क्या, तुम्हारा कर दो, तुम्हारा क्या तुम्हारी कर दो, तुम्हारी क्या वॉच। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारी क्या किताब। तो वो किताब, वॉच, मार्कर, ये सब सारे शब्द क्या है, क्या में जच रहे हैं। इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि जो ये मार्कर है, वॉच है, किताब है, ये क्या है, सारे नाउन है। अगर इस स्ट्रक्चर को अब मैं इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, इसी स्ट्रक्चर को मैं इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने की करूं, तो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, योर प्लस और डैश आ जाएगा, और इस डैश के अंदर आपका क्या आना चाहिए, व्हाट का सेंस आना चाहिए, व्हाट का सेंस आना चाहिए। यानी कि जो वर्ड को आप डिफाइन कर दो किसी शब्द से, योर के बाद कोई वर्ड को डिफाइन कर दो, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, आपका नाउन कहलाएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए, अभी मैं बताता हूं आपको और चीजें, कुछ थोड़ी सी अच्छी चीजें। तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा नाउन है, आप ये बोल सकते हो जो हमारा नाउन है वो अधिकार जताने वाले शब्दों यानी हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका के बाद आते हैं। अगर मैं अब इसको इंग्लिश में बोलूं, तो इसका एक छोटा सा जो रूल है, ये जो मैंने लिखा है रूल, अगर इसको मैं इंग्लिश के अंदर लिखूं, तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो नाउन कब आएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद में आएंगे। क्योंकि जो ये आपका ये है ना, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, इसको क्या बोलेंगे आप, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप बोलोगे पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता है। यानी कि अगर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूं कि भाई पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप ये बोलोगे, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, अधिकार जताने वाले शब्द, अधिकार जताने वाले शब्द। अधिकार जताने वाले शब्द कौन होते हैं, हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो कौन से होते हैं, अब भी इंग्लिश में बात की है, योर के अंदर बताया था आपको मैंने, तो क्या होता है, योर, आर, देयर, और ये चलता रहेगा ETC आप बोल सकते हो, हिज, हर, आगे भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। आप ये बोल सकते हो कि इन पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद में अगर कोई शब्द क्या का सेंस देता है, अगर कोई शब्द क्या का सेंस देता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि वो शब्द कि हम पहचान कैसे पाएंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जो पहचान नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी इलाज है। तो उससे पहले अब हम इन शब्दों को देखेंगे कि क्या ये क्या का सेंस देते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, चलिए, तुम्हारा क्या सच, तो बिल्कुल सेट बैठ रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो क्या, तुम्हारा क्या सच, भाई ये तो नाउन है। अब आप बोलो उसका चतुर। उसका चतुर क्या होता है,
कोई सेंस नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है आपका नाउन नहीं है। तो आप पहले थोड़ा हिंदी सीखेंगे हम, और हिंदी के माध्यम से ही धीरे धीरे क्या आएंगे, इंग्लिश के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हिंदी को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम जो मदर टंग है हमारी हिंदी, अगर हम उस पर सीख लिया, थोड़ा सा उस पर थोड़ा ज़्यादा कर लिया, धीरे धीरे थोड़ा सा आ गए उसके ऊपर, तो हम धीरे धीरे इंग्लिश के ऊपर आ जाएंगे। अभी देखिए आज की जो क्लास है वो थोड़ा बेसिक क्लास है बिल्कुल, तो यहाँ पर हम ज़्यादा हिंदी का यूज़ कर रहे हैं। आने वाली क्लासों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा इसको कम कर देंगे और हम इंग्लिश पे ही काम करेंगे। चलिए, अगर मैं देखूं तो तुम्हारी क्या या मेरी क्या गेंद, तो मेरी क्या गेंद, बिल्कुल सेट बैठ रहा है, गेंद है भाई मेरी। चलिए, अगर मैं बोलूं मेरी क्या अच्छाई, तुम्हारी क्या अच्छाई, उसकी क्या अच्छाई, तो सारा कुछ सेट बैठ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि अच्छाई शब्द क्या है आपका, वो भी नाउन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुम्हारा क्या है पेन, बिल्कुल सेट बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। तुम्हारी क्या किताब, बिल्कुल सही बैठ रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि इन सारे शब्दों में सिर्फ एक चतुर ही नहीं था, एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव है या क्या होगा अभी बताऊंगा मैं आगे। चलो मैंने बता दिया तो कोई बात नहीं, पर आपको सिखाऊंगा कि ये क्या होता है और कैसे निकल के आता है एडजेक्टिव भी, वो आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे हम। तो क्या हो गया, सच, गेंद, अच्छाई, किताब, पेन, ये सारा क्या आपका नाउन है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं थोड़ा आगे, जहां हम ये सीखेंगे कि नाउन के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सफिक्स ऑफ नाउन, यानी कि वो सफिक्स जब शब्दों के वो आखिरी में आ जाते हैं तो समझ लीजिए वो आपके नाउन ही नाउन है। मैंने इसके अंदर शीट बनाई, शीट के अंदर मैंने बनाया हुआ है, तो आपको बारी बारी से मैं लिखवा देता हूँ लाइन वाइज। तो आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो फटाफट इसको भी नोट कर लो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं सफिक्स ऑफ नाउन हमारे। तो सफिक्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, अभी देखो सफिक्स ऑफ नाउन में कौन कौन से आपके वर्ड्स आते हैं। अभी इसको भी रब कर देते हैं, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। देखिए बहुत बेसिक से जाने वाले इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि घबराने वाली कोई बात नहीं। जिन बच्चों को लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी, तो मैं एक गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप मेरे साथ में 15 दिन पढ़िए, 15 दिन के बाद 15 वीडियोस देखिए, और 15 वीडियोस के बाद अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश, तो आप ये सीरीज छोड़ सकते हैं। पर मैं कह रहा हूं 15 दिन की सीरीज ये जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं, आप कुछ कर पा रहे हैं, सब कहने की बात है, आप कुछ कर पा रहे हैं तो ही इसको देखना है कंटिन्यू, उसके बाद नहीं देखना है, ठीक है। अगर मजे नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं देखना है इसको। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आगे सफिक्स ऑफ नाउन। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन भी हो गया अभी थोड़ा बहुत। अभी चलते हैं थोड़ा सा और, क्या लिखेंगे हम, सफिक्स ऑफ नाउन। अगर सफिक्स ऑफ नाउन के अंदर में सबसे पहले बात करूं, कोई भी शब्द है अगर किसी के पीछे आपका, अगर पहला आपका ITY, अगर आपका पहले ITY आता है, यानी कि अगर मैं लिखूं रियलिटी, एबिलिटी, साथ साथ नोट कर दीजिए इसको, कैपेबिलिटी, और आगे चलता रहेगा। अगर मैं इसके अंदर बात करूं रियलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, तो देखिए अगर आप इसको व्हाट के सेंस से रिप्लेस करेंगे तो बिल्कुल ये आपको व्हाट का सेंस, यानी कि क्या का सेंस आपको देगा। यानी कि अगर आप योर के बाद में इन शब्दों को बोलेंगे तो बिल्कुल आपको व्हाट का सेंस आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तुम्हारी क्या रियलिटी, योर व्हाट रियलिटी, योर व्हाट एबिलिटी, योर व्हाट कैपेबिलिटी, ठीक है। और अगर इसी के अलावा अगर मैं बात करूं आगे थोड़े आने वाले शब्दों में, तो वो सेट नहीं बैठेंगे। ये वाले जो शब्द हैं आपके व्हाट को रिप्लेस कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो ये जो ITY है आपका क्या कहलाता है, सफिक्स ऑफ नाउन में आता है। और ये सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि नाउन कैसे होते हैं। अगर किसी को जल्दी है तो प्लीज वो वीडियो को अभी छोड़ दे, ठीक है। और अगर किसी में थोड़ा सा पेशेंस है तो धीरे धीरे अभी चलते रहेंगे, और आने वाली सारी वीडियोस के अंदर आपको पूरा मैं सेंटेंस ब्रेकिंग सिखाऊंगा, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं सेकंड सफिक्स की बात करूं तो सेकंड सफिक्स आपका है नेस। अगर मैं नेस की बात करूं, मैडनेस, ठीक है, अवेयरनेस, हैप्पीनेस, और आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं योर व्हाट मैडनेस, तुम्हारी क्या मैडनेस, तुम्हारी क्या अवेयरनेस, योर व्हाट अवेयरनेस, योर व्हाट हैप्पीनेस। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे आने वाले सारे शब्दों को आप व्हाट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं आप तीसरे की बात करूं तो तीसरा क्या आपका TH है। अगर मैं इसमें बात करूं ग्रोथ,
ठीक है, हेल्थ, वेल्थ और आगे आपका ETC। अगर मैं इसके अंदर फोर्थ की बात करूं, अगर फोर्थ देखिए आपका आता है हुड आता है, जिसके पीछे हुड लगे होते हैं, यानी कि आपका चाइल्डहुड, ठीक है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, आपका नेबरहुड, ठीक है, और ये चलता जाएगा आगे। चलिए अगर आगे मैं बात करूं फिफ्थ की, तो फिफ्थ में आपका आता है इज्म, यानी कि ISM आता है। तो इसमें क्या आता है, सोशलिज्म, ठीक है, और आपका कैपिटलिज्म, हिंदुइज्म, ठीक है। अगर इसके अगर मैं बात करूं सिक्स्थ की, तो सिक्स देखिए, सिक्स थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। हाँ, सिक्स के अंदर देखते हैं क्या है, ION। और अगर मैं इसके अंदर लिखूं सिलेक्शन, क्या आएगा, सिलेक्शन, अट्रैक्शन, कंफ्यूजन और क्या आएगा, ETC। चलिए अगर मैं बात करूं सेवंथ की, तो सेवंथ कहता है आपको शिप। तो शिप में क्या आएगा, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और बहुत सारे आगे हैं शब्द जिनके यहाँ पे शिप लगा सकते हो। अगर मैं इसके अंदर एट्थ की बात करूं तो क्या आएगा, मेंट, मेंट आएगा, ठीक है। क्या आप बोल सकते हो इसमें, अटैचमेंट, सेटलमेंट, ठीक है, एनकरेजमेंट और ETC आपका। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं बताता हूं और कौन कौन से हैं आपके। 8 तक आपके हो गए हैं। चलिए देखते हैं आगे आपका। चलिए अगर मैं बात करूं आगे आपके, तो 10th की बात करूं आपके मैं, तो आपका कौन सा आएगा, URE, ठीक है। इसमें बात करूंगा तो क्या आएगा, कल्चर, ठीक है, फ्यूचर, क्या आएगा, नेचर और चलता जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 11th की बात करूं, 11th में कौन सा आ जाएगा आपका, 6th 7th 8th। चलिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा ER, तो क्या आ जाएगा, ड्राइवर, टीचर, बॉलर और क्या चलता जाएगा, ETC चलता जाएगा। अब देखिए इसके अंदर एक और होता है, इसमें एक और होता है जहां पर शब्दों के पीछे T लगा होता है और T को हम रिप्लेस करते हैं CE और CY से, तो वो आपका क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल से समझाना चाहता हूं, उस वाले थोड़ा डिटेल समझाना चाहता हूं मैं कैसे। तो देखिए कैसे, अभी बात करते हैं हम जिनके पीछे T लगा होता है, उसको रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, CY और CE के अंदर कन्वर्ट कर दे। यानी कि अगर जिन शब्दों के पीछे T लगा होता है और इस T को रिप्लेस करके मैं CE या CY लिख दूं आपका, तो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। सपोज करिए मैं एक शब्द लिखता हूं, मैं लिखता हूं कॉन्फिडेंट। अगर मैं इस कॉन्फिडेंट के T को हटा दूं और मैं चेंज कर दूं किसमें, कॉन्फिडेंस में, यानी कि T को हटा के आपने क्या कर दिया, इस C को लगा दिया है यहाँ पे, तो जो कि आपका ये कॉन्फिडेंस से चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस में हो गया है, और आपका अब ये क्या बन चुका है, नाउन बन चुका है। क्योंकि आप इसको व्हाट के से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपने क्या बोला, योर व्हाट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, और योर व्हाट, कॉन्फिडेंट नहीं जच रहा है, तुम्हारा क्या, कॉन्फिडेंस, और तुम्हारा क्या, कॉन्फिडेंट नहीं जच रहा। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही शब्द है इस मामले में, जहां आपको इसको क्या से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगर मैं एक बात और करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइलेंट की, अगर मैं बात करूं साइलेंट का T हटा दिया और मैंने क्या लिखूं, साइलेंस लिख दूं,
तो यहाँ पे भी मैंने CE लिख दिया यहाँ पे। तो आप ये बोल सकते हो अगर टी को हटा के अगर मैं CE लिख दूं तो क्या बन जा रहा है आपका, नाउन बन जा रहा है। ठीक है, तो ये जो साइलेंस आया है, अब मैं क्या बोल सकता हूं, तुम्हारा क्या, साइलेंस, और तुम्हारा क्या, साइलेंट नहीं जित रहा, तुम्हारा क्या, साइलेंस, योर व्हाट, साइलेंस, और यहाँ पे क्या है आपका, योर व्हाट, साइलेंट नहीं जित रहा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपका नाउन है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसको भी ऐसे चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा सफिक्स ऑफ नाउन, जहां हमने देखा कि सफिक्स लगाकर हम कैसे शब्दों को जान सकते हैं कि ये रेडीमेड नाउन है, यानी कि अगर इनके पीछे ये सफिक्स लगे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये पक्का नाउन होंगे। पर आपको मैं एक बात बता दूं इस टी वाले के अंदर कि जब भी टी को CE या CY से जब चेंज करा जाता है, जब भी इस TE और CY को जब चेंज किया जाता है तो हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहां पर T लगा होता है और वो नाउन ही होता है। देखिए जो भी आपको मैंने सफिक्स लिखवाए हैं ये कहीं ना कहीं हद तक आपके 99% बिल्कुल सही है, और ऊपर वाले तो सारे ही सही हैं। बस ये टी वाले में थोड़ा बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो टी शब्द हैं जिनके पीछे लिखा हुआ है टी शब्द, वो नाउन ही होता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि जो शब्द आ रहे हैं हमारे टी वाले वो नाउन ही है। अगर उसको चेंज कर दोगे तो शायद कुछ और बन जाएगा जो कि हमको नहीं बनाना है। चलिए देखते हैं आगे, अभी आप नोट कर लो इसको। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ में तो हम बात करेंगे नाउन की पोजीशंस की, कि नाउन की पोजीशंस क्या क्या होती हैं और कहां कहां हमारा नाउन जो है आता है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप नाउन की, और देखिए वीडियो को देखते देखते प्लीज लाइक करना ना बोले, देखिए लाइक करना मत भूलिए। लाइक आपको थंब डालना है, जो थम्स अप है आपका करना है, जरूर करना है, क्योंकि देखिए आप वीडियो देखते देखते भी इसको क्या कर सकते हो, दबा सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थम्स अप करना इतना बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं फिर आगे। अगर मैं बात करूं पोजीशंस की, अगर मैं बात करूं नाउन की, तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हमको ये नहीं पता कि नाउन की जो पोजीशन क्या होती है। अगर मैं नाउन की पोजीशन की बात करूं तो देखिए जो नाउन है आपको दो ही जगह मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे कि नाउन जो है आपका पहले सब्जेक्ट पर आता है और दूसरी ऑब्जेक्ट पर आता है। ठीक है, पहले तो क्या आता है, सब्जेक्ट पर आता है, और फिर क्या आता है बाद में, ऑब्जेक्ट पर आता है। अगर इसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं आपके सामने, तो एग्जांपल्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं, वही एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं यहां पे। जैसे कि मैं लिखूं नरेंद्र मोदी इज अ डिलीजेंट लीडर। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं इसके अंदर तो क्या बोलोगे, सीता is preparing वो टी। थर्ड नंबर पे अगर मैं लिखूं इसके अंदर तो क्या बोलोगे, महाराणा प्रताप was a great king। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं आपके सामने तो क्या लिखूं, एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ की बात करूं इसके अंदर तो क्या आएगा, राम हैज बीन selected in the team for district competition। अभी देखिए इन पांचों एग्जाम्पल्स के अंदर हम ये देखेंगे कि आपका जो नाउन है वो कहाँ छुप कर बैठा है। तो अभी आपको मैंने बताया कि नाउन कहाँ का बैठता है, एक तो सब्जेक्ट पर बैठता है और एक ऑब्जेक्ट पर बैठता है। देखिए ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो पर सब्जेक्ट जरूर बनता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे ही सेंटेंस की तो मैं लिख देता हूं। चलिए बात करता हूं एक छठे सेंटेंस की और, जहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करूं अगर आपकी तो मैं बोलूंगा रोहिणी कम्स लेट।
छोटा सा एग्जांपल ले लिया आपके लिए मैंने, जहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, पर देखिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, और सब्जेक्ट की जगह लेने वाला कौन होता है आपका, एक नाउन ही होता है। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं तो पहले सेंटेंस पे चलिए बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस आपको कहता है नरेंद्र मोदी इज अ डिलीजेंट लीडर। अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी, तो आप जानते हैं कि नाउन की एक बड़ी बड़ी डेफिनेशन जो आप शुरुआत से सीखते आए हैं कि कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई जगह है, या मतलब जो आपने सीखी हुई है हिंदी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए वो क्या है, नाउन है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आप ये बोल सकते हो ये आपका नाउन है और यही सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। छोटी बात समझ आई आपको। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो इज पे, अभी इज और अभी इन पे हमें बात नहीं करनी है, हम धीरे धीरे सेंटेंस ब्रेकिंग तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे, अगर हम नाउन कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि भाई नाउन क्या होता है। पहले तो हम सिर्फ नाउन पे फोकस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जानेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे सीखने वाली हैं। तो अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर, सिर्फ नाउन के ऊपर। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं कौन है, हमारा नरेंद्र मोदी, यानी कि आपका नाउन आपका यही है नरेंद्र मोदी। अगर इसके बाद मैं बात करूं आपके अ डिलीजेंट लीडर, अब अ डिलीजेंट लीडर की बात करूं तो अब इसमें अगर आप लीडर देखते हो, अब आप मिलिट्री देखते हो, तो भाई नरेंद्र मोदी कौन है, एक लीडर है। कौन है, लीडर है। अब आप बोलोगे सर योर व्हाट, अब अगर आप इसमें डाल दो योर व्हाट के अंदर अगर इसमें डाल दो तो क्या आएगा, लीडर, तुम्हारा क्या, लीडर। तो आप ये देख पा रहे हो कि क्या का सेंस हमें लीडर से मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, तुम्हारा क्या, लीडर, तुम्हारा क्या, लीडर। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं लीडर भी, तो लीडर क्या है, अब आपका ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सेंटेंस का आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी हम आगे बात करेंगे डिलीजेंट क्या है, एक है, और आपका इज क्या है, ये सब पे बात करेंगे। पर पहले आप अपने को देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे कौन है। ठीक है, अभी मैंने इसमें पूरे पे अंडरलाइन क्यों किया है वो मैं बाद में बताऊंगा कि ये पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कंबाइंड में आपका ऑब्जेक्ट होता है। पर मैंने यहाँ पे स्पेशली लीडर को मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे लीडर है, ऑब्जेक्ट है आपका। पर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका कंबाइंड ही ऑब्जेक्ट होता है, पर आने वाली क्लास में आपको पता लगेगा कि ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्यों होता है। चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं बात करूं सेकंड सेंटेंस में, तो क्या कह रहा है, सीता इज प्रिपेयरिंग टी। तो अगर मैं बोलूं सीता, सीता क्या है, आपका नाम है, तो आपको क्या बोल सकते हो, इसका ये नाउन है या फिर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं सीता इज प्रिपेयरिंग क्या, चाय, तो अब सीता क्या बना रही है, क्या बना रही है, चाय, क्या बना रही है, चाय। तो क्या का सेंस में जो आ रहा है आपका, वो क्या आपका नाउन है, और नाउन दो जगह बैठता है, ऑब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर। यहां पर सब्जेक्ट है आपका आ गया है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा कि महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग। अगर थर्ड की बात करूं, महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग, तो देखिए महाराणा प्रताप भी किसी व्यक्ति का नाम था जो बहुत अच्छा लीडर रहा था अपने टाइम पे, और बहुत अच्छा किंग भी था बहुत। तो अब देखते हैं महाराणा प्रताप, अगर मैं देखूं तो आपका क्या बना, ये सब्जेक्ट बना, यानी कि नाउन है, और ये क्या बना, सब्जेक्ट है आपका। अगर मैं बात करूं वॉज अ ग्रेट किंग, तो तुम्हारा क्या, किंग, तो ये पूरा क्या आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। पर मैं यहाँ पे स्पेशल आपको किंग पर अभी कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका अभी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ क्या का सेंस पढ़ा है, अभी आपने और सेंस नहीं पढ़े। जब आप वो सीख जाओगे तो आपको वो भी पता लग जाएगा। अगर मैं बात करूं एन ओल्ड मैन, ठीक है, अगर ओल्ड मैन की बात करूं तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, और आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति या किसी के नाम वो क्या होता है, आपका नाउन होता है, और आपका यही नाउन क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि एन ओल्ड मैन क्या आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज वॉकिंग अलोंग द रोड। रोड क्या आपकी एक वस्तु है, या आप कोई भी बोल सकते हो, इसमें क्या बोल सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये नाउन है, किंग भी नाउन था और ये लीडर भी नाउन है, तो ये सारे क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे भी ये रोड क्या है, ऑब्जेक्ट बन रही है। अगर मैं आगे बात करूं राम की, तो राम भी नाम है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं राम हैज बीन सेलेक्टेड इन द टीम, तो तुम्हारी क्या, टीम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका एक नाउन, तो ये आ रहा है फॉर द डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। तो आपको बताया था भी ION वाले जो होते हैं आपके, वो भी नाउन होते हैं, यानी कि आपका एक नाउन तो यहाँ आ रहा है।
अब किसको ऑब्जेक्ट बनाए, मेन समस्या तो आपकी यही रहेगी कि सर इसको ऑब्जेक्ट बनाए कि इसको ऑब्जेक्ट बनाए। मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट के बाद आने वाले सभी नाउन आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि आपका ये भी ऑब्जेक्ट रहेगा और आपका ये भी ऑब्जेक्ट रहेगा। पर अभी देखिए हम इसके अलावा जो भी कुछ चीजें हैं अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ टारगेट किसको करना है, आपके सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही टारगेट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे किसी और चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे बातों को सीखने लग जाएंगे वैसे वैसे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए अगर आप मैं बात करूं 6th नंबर एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या लिखा है, रोहिणी कम्स लेट, कि रोहिणी जो है आती है कैसे, लेट आती है। तो जो रोहिणी है आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का, क्योंकि नाउन है। अब आप यहां देखोगे तुम्हारा क्या कम्स तो सेट नहीं बैठता, तुम्हारा क्या लेट वो भी सेट नहीं बैठता, यानी कि आपने देखा यहां ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट हो ना हो, सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। एक सब्जेक्ट के बिना आपका एक पूरा सेंटेंस के बिना आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं होता है और वही आपका एरर होता है। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए अगर मैं बात करूं वापिस से, अगर मैं बात करूं 4th और 5th एग्जांपल की, तो देखिए आपने ये देखा कि जो आपका ये जो अलोंग है, ये जो आपका अलोंग है, ये क्या आपका प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर मैं 6th नंबर एग्जांपल की बात करूं तो इन क्या आपका प्रेपोजिशन है। अब आपको सर ये प्रेपोजिशन क्या होती है, तो वो हम आप आगे आने वाली क्लासों में सब चीजें डिस्कस करेंगे, वहां धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि अलोंग क्या है, प्रेपोजिशन है, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये जो आने वाला 4 है ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी बात लिखना चाहता हूं, यहां पर नोट बना के बात लिखना चाहता हूं कि देखिए जो कंजंक्शन है, जो कंजंक्शन होता है, जो कंजंक्शन होता है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, परंतु प्रेपोजिशन शब्दों को जोड़ते हैं। किसके हाथ में, सेंटेंस के हाथ में। अगर मैं दो सेंटेंस की बात करूं तो दो सेंटेंस अगर मेरे को जोड़ना है तो मैं एक कंजंक्शन को लूंगा। अब पर वही अगर मैं देखूं, अगर मैं किसी को शब्द को सेंटेंस के साथ जोड़ना है, मेरे पास पूरा सेंटेंस तो नहीं है, पर मैं अगर किसी शब्द को जोड़ना है पूरे सेंटेंस के साथ में, तो किसको यूज करूंगा, मैं प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, तो आप बोल सकते हो परंतु प्रेपोजिशन वर्ड्स को सेंटेंस के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, वहीं आपका प्रेपोजिशन क्या है, वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब यहां पे कि जहां पर रोड है वो तो आपका सिर्फ एक शब्द है, तो उसको जोड़ना था किस सेंटेंस के साथ में, एक सेंटेंस के साथ जोड़ना था। अगर बात करूं एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग, ओल्ड मैन वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है। अब कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे नहीं पता, कोई भी अंदाजा। तो उसी को जोड़ने के लिए भी कहां वॉक कर रहा है, तो वॉक करने के लिए आपको बताया क्या है कि अलोंग द रोड, यानी कि रोड के साथ साथ वॉक कर रहा है। और वो कैसे पता लगा कि इस प्रेपोजिशन की हेल्प से हमें पता लगा कि रोड के साथ साथ वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। तो आपने देखा कि प्रेपोजिशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को साथ चिपका रखता है, किसके, एक पूरे सेंटेंस के। अगर मैं आगे वाले सेंटेंस की बात करूं 5th नंबर के अंदर, तो राम हैज बीन सेलेक्टेड, राम सेलेक्ट हो चुका है। अब कहां हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, वो मुझे नहीं पता। ये आगे आने वाला सेंटेंस ही मुझे बताएगा कि वो कैसे हो गया, कब हो गया। ये सारे जवाब कौन देगा, अब आगे प्रेपोजिशन देगा या फिर कुछ और देगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो राम हैज बीन सेलेक्टेड इन द टीम, भाई वो कहां सेलेक्ट हो गया, टीम में सेलेक्ट हो गया है। कौन सेलेक्ट हो गया है, राम। तो बताया जा रहा है कि सेलेक्ट तो हो गया है, पर कहां सेलेक्ट हो गया है, वो प्रेपोजिशन बता रहा है कि इन द टीम। अब इस ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया किसने, इन ने जोड़ दिया है इस पूरे सेंटेंस के साथ में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी कि आपका जो नाउन है उसको सेंटेंस के साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अच्छा, राम हैज बीन सिलेक्टेड इन द टीम, अब ये टीम में सिलेक्ट हो गया है, पर किस चीज के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो वो बोलता है फॉर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट हो गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि इस इन ने तो बताया कि टीम में सिलेक्ट हुआ है,
और इस 4 ने बताया कि किस लिए सेलेक्ट हुआ है या कौन से गेम के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो आपको बोला कि फॉर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गया है। तो देखिए दोनों ही इसके अंदर लग सकते हैं, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर 2-2 ऑब्जेक्ट, 3-3 ऑब्जेक्ट, 4-4 ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक प्रेपोजिशन की जरूरत है ऑब्जेक्ट को साथ जोड़ने के लिए। अगर मैं इसके अंदर एक नोट बना के लिखूं तो आप ये बोल सकते हो, इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि जो आपका प्रेपोजिशन है वो आपका क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ता है बाकी किसके साथ में, वर्ड्स को जोड़ता है सेंटेंस के साथ में। चलिए देखते हैं, अगर आपके मैं बात करूं मैं आपके साथ में 2 एग्जांपल और लिखता हूं और उसमें और अच्छे से समझाता हूं आपको मैं। चलिए बात करते हैं कुछ 2 एक सेंटेंस की, और जहां पे देखते हैं 6th नंबर एग्जांपल, 7th नंबर देखते हैं, 6th तो हो गया है, 7th देखते हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द वॉर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अगर मैं आगे वाली बात करूं सेंटेंस की, 8th नंबर सेंटेंस की, तो वो कहता है ही लर्नड द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 4। अब आपने देखा कि 7th नंबर और 8th नंबर में भी ऐसे कुछ सेंटेंस हैं। अगर मैं 7th नंबर की बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि जो ड्यूरिंग होता है आपका प्रेपोजिशन होता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप डिक्शनरी खोलते हैं और डिक्शनरी अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो अगर आप बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जहां पर एक ही सेंटेंस, अगर एक ही वर्ड को देखें तो उसके बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच निकल जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं एक शब्द की तो बहुत सारे, अगर वो वर्ब भी नहीं हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच लेके बैठे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे शब्दों की आगे बात भी करेंगे, पर सबसे पहले हमने आज बात किसकी की है, नाउन की, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द वॉर, सेंटेंस की बात करूं तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द वॉर सोल्जर फॉट ब्रेवली, यानी कि वॉर के समय, यानी कि वॉर के दौरान सोल्जर्स ने लड़ा, कैसे, बड़ी हिम्मत से, ब्रेवली लड़ा, ठीक है। तो बात करूं तो ये आ गया नाउन आ गया, वॉर क्या है, लड़ाई, ठीक है। अब आगे बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक क्लास में नहीं समझा सकते, धीरे धीरे ही चलेगा। अब आपको सर वॉर क्यों है तो मैं बताऊंगा आपको ये क्यों होता है ऐसा। चलिए अगर आपको देखते हैं सोल्जर्स, तो आपको बताया कोई व्यक्ति जो नाउन ही रहेगा और नाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए देखते हैं। फोर्ट तो आपको आगे मैं बताऊंगा वर्ब है वैसे तो, और ये ब्रेवली क्या है वो भी आगे मैं बताऊंगा, पर यहाँ पे आपका एक नाउन और नहीं आ रहा है, यानी कि नाउन आपके पास में आ गया एक तो ये वाला और अब आपके पास में ये वाला। अब आपको सर सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी आपको समझाया है कि ऑब्जेक्ट वो बनता है आपका जो आपका प्रेपोजिशन से जुड़कर आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो सिखाएंगे आपको, पर आप अभी के लिए सीख लो कि जो प्रेपोजिशन के साथ में आ रहा है वो आपका कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं वॉर की, अब ये कभी भी सब्जेक्ट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से जुड़ चुका है। अब ये प्रेपोजिशन से जुड़ने की वजह से ये जो नाउन है आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो बचा हुआ जो नाउन है जो इंडिपेंडेंटली घूम रहा है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। तो आपको मैं यही बताना चाहता था कि अगर कोई नाउन पहले आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। आपको समझाने का मकसद ये था कि अगर वो प्रेपोजिशन के साथ में आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा, भले वो सेंटेंस के पहले आ जाए वो सेंटेंस के बाद में आ जाए। इसका कोई भी पर्पज नहीं है कि अगर नाउन पहले आ रहा है तो मतलब वो ही सब्जेक्ट बनेगा। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि सेंटेंस से पहले आएगा तो सब्जेक्ट ही बनेगा और आखिरी में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा। अब ये यहाँ पे गलत प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं आगे आपके साथ में, तो क्या कह रहा है, ही लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 4। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ही है, अब आपके अंदर इसमें एक नई चीज लेके आया हूं कि ही। अब ही कैसे सब्जेक्ट बनेगा, अब ही तो हमारा प्रोनाउन है, ही तो हमारा प्रोनाउन है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो प्रोनाउन है इसको जरा तोड़ो तो सही, इसको जरा तोड़ो तो सही। प्रोनाउन अगर मैं तोड़ू तो क्या बोलोगे, प्रो प्लस नाउन।
अब ये नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके अंदर, प्रो प्लस नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोनाउन है वो ही नाउन का ही एक पार्ट है, नाउन का ही एक बच्चा है, ठीक है। तो वो उस नाउन की जगह ले सकता है क्योंकि वो ही एक उसका अंश है। तो अंश क्या है, तो उसका पहला पार्ट ले सकता है ना कि भाई उसी के घर से है, तो आप उसके घर से है तो भाई उसकी जगह ले सकते हैं ना, नाउन की जगह। इसीलिए जो आपका ही शी इट दे जो भी आपका प्रोनाउन है वो आपके नाउन की जगह ले सकते हैं। ये आपका एक सेंटेंस और नया था जिसमें आपको एक नई चीज सिखाई कि जो प्रोनाउन है वो भी आपका नाउन की जगह ले सकते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोनाउन है वो आपका, जो आपका प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बन सकता है। ये आपको बताना था मैंने इस सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस में क्या बताना था कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है क्योंकि जो प्रोनाउन है वो नाउन के ही क्या होते हैं, घर वाले होते हैं, तो इसीलिए वो जो नाउन की जगह ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसमें मैं बात करूं ही लर्न द अल्फाबेट, अब क्या ही लर्न अब क्या सीखा भाई उसने सीखा क्या सीखा भाई उसने, अल्फाबेट ABCD सीखी। तो अब आपका ये नाउन आ गया, क्या सीखा और कब सीखा, ये आपकी प्रेपोजिशन आ गई। और एज, एट द एज, उम्र कौन सी उम्र में सीखा, तो बता रहा है आपका इस 4 साल की उम्र में सीखा। अब आपका ये प्रेपोजिशन आ गया और ये आपका प्रेपोजिशन आ गया। तो एट भी प्रेपोजिशन है और ऑफ भी क्या आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब एट यहाँ प्रेपोजिशन है, ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है। अब इसके आने वाले बाद में क्या होंगे, पक्का ही पक्का क्या होंगे, नाउन होंगे। और वो नाउन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के साथ जुड़ के क्या बनेंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ही लर्न व्हाट द अल्फाबेट, तो आपका एक ये ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट बना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस के साथ जुड़ कर अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन जुड़ गया पर यहाँ तो कहीं और ही जुड़ रहे हैं। तो वो भी आपको बताऊंगा कि प्रेपोजिशन के अंदर और इस वाले ऑब्जेक्ट बनने के अंदर भी क्या डिफरेंस होता है, वो आने वाली क्लासों में सीखा जाएगा। देखिए एक दिन में हम नहीं सीख सकते, 40-45 मिनट की एक दिन में क्लास में सीख नहीं सकते सब कुछ। तो इसीलिए हम धीरे धीरे सब कुछ लेके चलेंगे चीजों को, जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे ही आएंगी और आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा धैर्य, जिससे आपको धीरे धीरे ही चीजें आए। अब एक दिन में आप सारे नोट्स भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे। अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद अगर बात करें किन चीज़ों की, तो अगर बात करेंगे तो एडजेक्टिव स्टार्ट होगा भी हमारा, तो वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम आने वाली क्लास में करेंगे। तो आज हमने देखा, अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज हमने जो देखा है वो आज हमने देखा है नाउन के बारे में। नाउन के बारे में हमने सब कुछ देख लिया अब कि नाउन क्या होता है, कहाँ पर आता है, कौन कौन सी पोजीशंस लेता है, सफिक्स क्या होते हैं नाउन के। उसके बाद मैंने एग्जांपल्स देखे बहुत सारे। हमने एग्जांपल्स में ये देखा कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर कैसे बैठता है, जो नाउन है हमारा प्रेपोजिशन के साथ कैसे जुड़ता है, और प्रेपोजिशन कब आता है कब नहीं आता है, वो हमने इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। आने वाली क्लास के अंदर हम एडजेक्टिव को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा यानी कि इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो इस वाली क्लास के अंदर मैंने नाउन देखा। अगर आपको नाउन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, क्लास के अंदर मैंने थोड़ा मोटा मिस्टेक कर दिया है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि देखिए ये बहुत बेसिक लेक्चर था और हम आने वाली क्लास में बहुत सारे बेसिक लेक्चर करने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स के अंदर बता दीजिए कि जो ये क्लास है आपके लिए बहुत परफेक्ट है और इसको आप शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।